Hello friends, welcome to the market cycle update video of this week। यहाँ पर दोस्तों हम मार्केट साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे कुछ नए दोस्त अगर जुड़ रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं हम यहाँ पर क्या करते हैं। हम यहाँ पर मार्केट साइकिल को समझते हैं दोस्तों, बुल चल रहा है या बियर मार्केट चल रहा है, और मार्केट साइकिल के कुछ सीक्रेट्स को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे भाई लोग सभी आम रिटेल इन्वेस्टर्स जो भी हैं इस मार्केट साइकिल का फ़ायदा उठा सकें। बड़े लोगों को तो दोस्तों ये सब पता ही है, लेकिन मेरी ये जो एफ़र्ट है, जो इनिशिएटिव है, ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए है, ये आम जनता के लिए है, हमारे भाई लोगों के लिए है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का अपडेट वीडियो। पिछले हफ्ते दोस्तों बाइंग देखने को मिली है, इलेक्शंस ओवर हो गए, पिछले 2 हफ्ते से बाइंग ही चल रही है। तो कौन सा फेज़ है ये इस मार्केट साइकिल का? दोस्तों पिछले 1 साल से ये बुल मार्केट ही चल रहा है और हम यहाँ पर बात करते आ रहे हैं कि इस बुल मार्केट में पार्टिसिपेट करिए, इसका फ़ायदा उठाइए, ये चलता चला जा रहा है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। तो दोस्तों अब क्या, अब ये क्या बोल रहा है मार्केट साइकिल? पीछे के वीडियोस में हमने बात करी है दोस्तों कि हमें ये कैसे पता चलता है कि मार्केट साइकिल क्या बोल रहा है। अपने पोर्टफोलियो को अगर आप देखेंगे दोस्तों, आपने कुछ शेयर्स एक्यूमुलेट किए होंगे पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में। जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है वो आपका पोर्टफोलियो आपको इंडिकेशंस देता है, आपको ये बताता है कि ये बुल चल रहा है या बियर चल रहा है। अगर उसमें नंबर ऑफ़ स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, आप अमाउंट ऐड करते जा रहे हो, ब्रेकडाउन्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो ये सब इंडिकेशंस होते हैं दोस्तों कि बुल मार्केट चल रहा है। दूसरा एक इंडिकेशन होता है कि लीडिंग सेक्टर्स को हम वॉच करते रहें कि वो क्या बोल रहे हैं। लीडिंग सेक्टर्स दोस्तों पीछे हमने काफ़ी बात करी है उनकी, कैपिटल गुड्स, ऑटो, डिफेंस, रेलवेज़, पीएसयू, मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, ये सभी लीडिंग सेक्टर्स हैं इस बुल मार्केट के और ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस हफ्ते भी जो हमने चार्ट्स देखे हैं दोस्तों, उन पे कोई भी वीकनेस के साइंस अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो लीडर्स चल रहे हैं, पोर्टफोलियो के स्टॉक्स चल रहे हैं, इसका मतलब बुल मार्केट चल रहा है। अब पीछे 4-5 महीने की जो करेक्शन थी दोस्तों, वो इलेक्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गई है और अब यहाँ से ट्रेंड चलेगा। ट्रेंड कितने दिन के लिए चलेगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं हम। तो दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि 3 से 4 महीने ये कम से कम चल सकता है यहाँ से, और बाकी हम देखते रहेंगे। अगर कुछ अपडेट हुआ तो हम हर हफ्ते आते ही हैं यहाँ पर, ज़रूर अपने दोस्तों को अपडेट करेंगे अगर कुछ हमारे व्यू में चेंज होता है। तो दोस्तों बुल मार्केट चल रहा है, पिछले 4-5 महीने की जो रिट्रेसमेंट थी, करेक्शन थी, कंसोलिडेशन था, वो ख़त्म हुआ और अब हम ट्रेंड की तरफ चल रहे हैं। तो अब हम क्या करें? यहाँ पर हमने बात करी है दोस्तों कि आउट परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स होते हैं यहाँ पर मार्केट में हमेशा, और हमें अपने आप को आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है, अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स को हमें अवॉइड करना होता है, और ये हमेशा के लिए वैलिड है। ये चाहे बुल मार्केट हो या बियर मार्केट हो दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिए। तो अगर हम इस हफ्ते के आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करें तो लगभग वही हैं जो पिछले हफ्ते थे: पावर, पीएसई, रियलिटी, कैपिटल गुड्स, ऑटो, एनर्जी, मेटल्स। दोस्तों ये सभी सेक्टर्स जो हैं आज की तारीख में पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी सेक्टर्स नहीं चल रहे, बाकी भी चल रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनसे कम ही रिटर्न दे रहे हैं। तो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन से हैं हमारे जो बॉटम पे हैं? वो आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, कंजम्पशन वही हैं, ये भी चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कम रिटर्न दे रहे हैं हमारे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स से। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप अपने आप को आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में अलाइन करिए और अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स को अवॉइड करिए, आपको बेनिफिट होगा। बुल मार्केट का अपडेट ये है दोस्तों इस हफ्ते का कि बुल मार्केट इंटैक्ट है, कोई डेंट नहीं लगा, इलेक्शन का जो हैंगओवर था वो ख़त्म हो चुका है,
वो करेक्शन पिछले 4-5 महीने की जो भी थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ से हम आगे ट्रेंड की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से ट्रेंड के चलने की संभावना ज़्यादा है। कितना चलेगा? 3 से 4 महीने, 5 महीने भी हो सकते हैं, इतने चलने की उम्मीद है। रिटर्न वाइज कितना रिटर्न आएगा वो तो दोस्तों हम ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन से स्टॉक सेलेक्ट करे हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि निफ्टी यहाँ से कम 10 से 15% चलना चाहिए अगले 3-4 महीने में। तो दोस्तों अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की हमने बात कर ली यहाँ पर। और हाँ, वोलेटिलिटी यहाँ पर कम हो गई है दोस्तों। पीछे हमने देखा कि इलेक्शन रिजल्ट के दिन तक वोलेटिलिटी काफ़ी हाई थी, काफ़ी स्टॉक्स ऊपर और नीचे हो रहे थे, उठापटक चल रही थी। तो ऐसे माहौल में थोड़ी दिक्कत होती है, डिसीजन लेने में, स्टॉक सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है, काम करने में इन जनरल दिक्कत होती है जब हाई वोलेटिलिटी हो। लेकिन अब पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो हमने देखा है, इलेक्शन रिजल्ट के बाद से वोलेटिलिटी एकदम क्रैश हुई है। वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो एकदम कम हो गया है, यानी कि वोलेटिलिटी अब डाउन पे आ गई है और स्टेबिलिटी जैसा माहौल यहाँ पर बन गया है। तो मार्केट में ज़्यादा उठापटक नहीं है, इसका बेनिफिट सबको होगा, काम करना थोड़ा आसान होगा। आप ध्यान रखिए दोस्तों, वोलेटिलिटी कम है यहाँ पे। और अब यहाँ से आगे ट्रिगर क्या होगा मार्केट के लिए? तो ट्रिगर यहाँ पे जो इमीडिएट फ्यूचर की हम बात करें तो बजट है दोस्तों। ये नई गवर्नमेंट जो बनी है ये बजट लेके आएगी, आई थिंक समवेयर इन जुलाई में बजट आएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आएंगी, कुछ ना कुछ ये लोग करने की कोशिश करेंगे। तो स्टॉक मार्केट काफ़ी क्लोजली फॉलो करेगा इसे दोस्तों। अगर कुछ कॉरपोरेट्स के लिए कुछ फ़ायदा होता है, कंपनीज़ के लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स होते हैं, या गवर्नमेंट जो स्कीम्स चलाती है, अगर वहाँ पे कुछ हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से पुश, तो स्टॉक मार्केट उसको रीड करने की कोशिश करेगा। तो अगर कुछ मार्केट को अच्छा लगा उसमें तो वहाँ से रैली चलेगी, अगर कुछ ख़राब आता है तो दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। तो इस पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट ट्रिगर इमीडिएट जो है वो है बजट, और लगभग 1 महीना ही बचा है उसके लिए। तो ध्यान रखिए दोस्तों, लेकिन इतना बड़ा इवेंट नहीं है ये कि दिक्कत आ जाए कुछ। तो बने रहिए दोस्तों, हम यहाँ पर आपको अपडेट देते रहेंगे मार्केट में क्या चल रहा है। ये बुल मार्केट है, बियर मार्केट है, मार्केट का कौन सा फेज़ चल रहा है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए दोस्तों, अभी बुल मार्केट बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जब दिक्कत आने वाली होगी कुछ, या आने के संकेत दिखाई देंगे, कुछ इंडिकेशंस ऐसे लगेंगे कि दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों हम हर हफ्ते आते हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ पर हम देने की कोशिश करेंगे। तो ये तो होगी दोस्तों इस हफ्ते की अपडेट की बात, बुल मार्केट इंटैक्ट है। अब आज अगर हम थोड़ी सी बात करना चाहें आगे की इस मार्केट साइकिल में, क्योंकि हम जानने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो जनरली बड़े लोगों को पता होती हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स को पता होती हैं, लेकिन रिटेल कहीं ना कहीं उसमें चूक कर जाता है। तो एक पॉइंट आज हम जोड़ेंगे दोस्तों, पिरामिडिंग वाला। आपने अक्सर सुना होगा एवरेजिंग होती है यहाँ पर और पिरामिडिंग होती है। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमारे नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते। एवरेजिंग का मतलब कोई स्टॉक नीचे गिरता जाए और उसे हम लेते जाएं, ताकि हमारी एवरेज प्राइस जो है वो डाउन होती चली जाए। पिरामिडिंग होता है कि कोई स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और हम उसे ऐड करते जा रहे हैं। तो ये होगी बेसिक डेफिनेशन दोस्तों। अब इसका मीनिंग क्या है? एवरेजिंग में दोस्तों हमेशा नुकसान, हमेशा तो नहीं होता, लेकिन नुकसान होने के चांसेस हाई होते हैं, क्योंकि अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, फंडामेंटली भी दिक्कत हो सकती है, टेक्निकली भी दिक्कत हो सकती है। और अगर गिरते जा रहा है तो आप कहाँ तक एवरेज करोगे उसे, वो तो ज़ीरो चला जाएगा फिर।
तो दोस्तों ये एक लूज़र की स्ट्रेटजी होती है एवरेजिंग। लेकिन जितने भी यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े लोग, वो जिस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं यहाँ पर बड़ा पैसा बनाने के लिए, उसको पिरामिडिंग कहते हैं। आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझ लीजिए दोस्तों, दिमाग में बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आपको अगर यहाँ बड़ा पैसा बनाना है मार्केट में तो आपको पिरामिडिंग ही करनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, तो आपने मान लीजिए 10 कंपनियों के शेयर ले रखे हैं, तो क्या आपको पहले दिन से पता होगा कि कौन सा इसमें मल्टी बैगर बन जाएगा, कौन सा डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा? नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होता दोस्तों। आपको क्या, मुझे, किसी को भी नहीं पता होता कि मेरे इन 10 में से कौन सा मल्टी बैगर बनेगा, कौन सा वो स्टॉक होगा जो 5 गुना या 7 गुना 8 गुना हो जाएगा। पहले दिन किसी को नहीं पता होता। तो अब मल्टी बैगर तो हमें चाहिए। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? ये होगी दोस्तों पिरामिडिंग के थ्रू। आपको हर स्टॉक में इनिशियली एक बेसिक अमाउंट लगा दीजिए। सपोज करिए 5-5 हज़ार आपने लगा दिए, सब में 50,000 रुपये आपके लग गए। आपको लगाने 10 लाख रुपए। अब इसके बाद जो आपको ऐड करने हैं वो पिरामिडिंग के थ्रू ऐड करिए। यानी कि जो स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस देता जाए, जो बढ़ता जाए, भागता जाए, उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप ऐड करते रहिए। ऐसे कितने स्टॉक्स होते हैं जो ब्रेकआउट तो कर जाते हैं लेकिन वहीं फिर मरे पड़े रहते हैं। उसी के सामने उसका भाई कोई दूसरा वो भागता चला जाता है। और ऐसा भी कई बार होता है कि हमने उस मरे हुए स्टॉक्स में पैसे लगा दिए होते हैं क्योंकि हमें ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग लगता है। हमें लगता है कि ये तो 5 गुना 10 गुना हो जाएगा, हमने उसमें लगा दी अच्छी अमाउंट और वो कहीं नहीं गया फिर। लेकिन जिसमें कम लगाए थे वो हो गया 5 गुना। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है दोस्तों पिरामिडिंग। और पिरामिडिंग को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ये थोड़ा सा एग्रेसिव मेथड है। ये हमारा माइंड जो है इसको समझने के लिए वायर्ड नहीं है। हम, आपका माइंड जो है हमेशा आपको बोलेगा कि यार महंगा चल रहा है ये स्टॉक, ये ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, क्यों इसमें ऐड कर रहा है? जो नहीं चला है उसमें ऐड करो, या जो अभी शुरू हुआ है उसमें ऐड करो। नहीं दोस्तों, ऐसे बड़ा पैसा नहीं बनेगा आपका। आपको उसी घोड़े पे दांव लगाना होगा जो भाग रहा है, जो भागते जा रहा है, जो तेज़ भाग रहा है, जो आउट परफॉर्म कर रहा है। 10 में से आपके जो 3-4 स्टॉक, 5 स्टॉक आउट परफॉर्म करते रहेंगे, जो सबसे आगे भागेंगे, उन्हीं में आपको ज़्यादा कैपिटल लगानी होगी, तभी आपका बड़ा पैसा बनेगा। मार्केट साइकिल में जब बुल ट्रेंड चल रहा हो तो पिरामिडिंग एक वरदान की तरह काम करती है। बुल मार्केट में सारे स्टॉक चलते हैं लेकिन सारे सेम स्पीड से तो नहीं भागते। मैक्सिमम स्टॉक्स अगर चल रहे हैं बुल मार्केट में तो सारे सेम स्पीड से नहीं भागते दोस्तों। जो सबसे ज़्यादा स्पीड से भागेगा हमें तो उसे लेना है, क्योंकि कैपिटल तो है लिमिटेड। सबको तो हम दे नहीं सकते बराबर बराबर, कोई नहीं दे सकता, सबके पास कैपिटल लिमिटेड है। तो जो यहाँ पे ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा, जो सबसे तेज़ भाग के मुझे दिखाएगा, मैं तो उसी को अपनी कैपिटल दूंगा। और जब आप इसे कंटिन्यूसली करते रहोगे दोस्तों, डेली करो, वीकली करो या मंथली करो, जब भी आपके पास पैसे आए तब करते चलो इसे, तो ओवर टाइम यानी कि 6 मंथ्स to 8 मंथ्स, 1 ईयर के बाद आपको दिखाई देगा कि जिसमें आपके सबसे ज़्यादा पैसे लगे हैं वही सबसे ज़्यादा रिटर्न भी दे रहा होगा आपको। तो दोस्तों पिरामिडिंग का आप ध्यान रखिए। इसके बगैर मार्केट साइकिल में चाहे बुल मार्केट आ जाए, आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। पिरामिडिंग इज़ द की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ी सी इस पर मेहनत करिए, आपको गूगल पे काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। पिरामिडिंग करने के जो तरीके होते हैं आप सीखिए इसे और इसे अपनी स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट करिए, आपको फ़ायदा होगा इससे। और आप इसको तो बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए कि इसके बगैर अगर आप पिरामिडिंग आज तक नहीं कर रहे हैं तो अब इसे शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बगैर आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। थोड़ा बहुत बना लोगे
लेकिन जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं, मार्केट में आए हैं, तो हम थोड़ा रिस्क ले रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा क्या काफ़ी रिस्क ले रहे हैं। तो हमें बड़ा पैसा बनाना है और वो बिना पिरामिडिंग के पॉसिबल नहीं है। पिरामिडिंग सीखिए दोस्तों, पिरामिडिंग को इम्प्लीमेंट करिए। और अगर आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए अपने सवाल, मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने की। तो दोस्तों आज के वीडियो में इस हफ्ते का अपडेट बस इतना ही। बुल मार्केट इंटैक्ट है क्योंकि लीडर्स चल रहे हैं, अब हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स चल रहे हैं, कोई ब्रेकडाउन्स देखने को नहीं मिल रहे हैं और आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में अपने आप को पोजीशन करिए, अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर से दूर रहिए, पिरामिडिंग को फॉलो करिए, स्ट्रेंथ को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाइए, वीकनेस को हटाते जाइए, स्टॉप लॉसेस को अपने मेंटेन करिए, चाहे बुल हो या बियर। अगर किसी स्टॉक में डाउन ट्रेंड आ गया, कोई ब्रेकडाउन अगर लग गया किसी स्टॉक में, उससे आपको निकलना ही होगा और उससे जो पैसे बचेंगे वो आपको भागते घोड़ों में लगाने होंगे, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में लगाने होंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। तो इसी तरह के कुछ मार्केट साइकिल के सीक्रेट्स आपको जानने हैं तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चीज़ है मार्केट साइकिल, इसका बेनिफिट सब लोग उठा सकें। ये जब भी आता है काफ़ी लोगों को पता नहीं चल पाता कि कब आया और कब गया, लेकिन यहाँ पे जो वेटरन्स हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, जिन्हें 20, 25, 30 साल हो चुके हैं, वो लोग दोस्तों इस बुल साइकिल का बिल्कुल नज़र गाड़ के वेट करते हैं और जैसे ही वो आता है तुरंत पिरामिडिंग करते हैं और पैसा बनाते हैं बड़ा एक बार में। जब भी वो बुल मार्केट आया दोस्तों, और सोचो ये लोग जो इतने सालों की प्रैक्टिस कर चुके हैं यहाँ मार्केट में, वो किस लेवल में का पैसा बनाते होंगे यहाँ पर। तो कर हम भी सकते हैं दोस्तों, बस समझ की बात है। थोड़ा समझिए इसको, थोड़ी सी मेहनत करिए। मैं आपको यहाँ पर हेल्प कर रहा हूँ, अपने व्यू शेयर कर रहा हूँ और जितना मेरा नॉलेज है मैं उसके हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों। हम यहाँ पर मार्केट साइकिल को समझ रहे हैं धीरे धीरे। मुझे लग रहा है कि काफ़ी दोस्तों को मेरे समझ आ रही हैं चीज़ें, और आगे भी दोस्तों हम कुछ ना कुछ इसमें ऐड करते रहेंगे क्योंकि ये डायनामिक है, मार्केट साइकिल काफ़ी डायनामिक है। लेकिन फिर भी जो चीज़ें हमने यहाँ पे बताई हैं दोस्तों, वो अगर आप फॉलो करते रहोगे, क्योंकि ये चीज़ें है तो नॉर्मल, लेकिन फॉलो क्यों नहीं करता हर कोई? फिर फॉलो इसलिए नहीं करता क्योंकि इमोशन आ जाते हैं उसके बीच में, ग्रीड और फियर यहाँ पे आ जाता है। जब भी कोई करेक्शन आई तो उसको डर लगना शुरू हो जाएगा, और जब वो ट्रेंड में आया तो उसको फोमो होना शुरू हो जाएगा। फोमो में नहीं आना दोस्तों। अब जैसे कि अब एक इंटरमीडिएट करेक्शन ख़त्म हुई है, तो अब यहाँ पे फोमो आएगा आपको कि ट्रेंड चल रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अब तो मैं सारा पैसा लगा दूँ एकदम से, जो भी रैली आने वाली है उसके पूरे मुझे मिल जाएंगे। मुझे नहीं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके ही लगाना है आपको पैसा, एक बार में नहीं लगाना। पिरामिडिंग को फॉलो करिए, थोड़ा थोड़ा करके लगाइए, लालच में नहीं आना ज़्यादा। ग्रीड और फियर यही तो है इमोशन जो आपको रोक रहे हैं, इनसे बचना है। और डिसिप्लिन, बिल्कुल डिसिप्लिन फॉलो करिए दोस्तों। सारे रूल्स यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, इनको फॉलो करिए, आपको होपफुली फ़ायदा होगा। बड़ा पैसा आपको बनाना है, पिरामिडिंग को फॉलो करिए और बिंदास होके बैठिए दोस्तों। अभी ये जो बुल मार्केट है, इसमें अभी मुझे नहीं लगता कि अभी दिक्कत है कुछ। आगे अगर दिक्कत होगी तो हम आगे बात करेंगे दोस्तों। अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास होके आप काम करिए। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए दोस्तों। मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको अगर मार्केट साइकिल से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर यहाँ पर हो तो कमेंट्स सेक्शन में ऐड कीजिए। स्टॉक्स तो हम डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पर, लेकिन मार्केट साइकिल, सेक्टर्स,
ये सब हम डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बिलीव करिए दोस्तों, ये जनरल इन्फॉर्मेशन भी आपके इतने काम आ सकती है अगर आप एक बार सीख गए इसको। धीरे धीरे आप सीखोगे, रातों रात नहीं सीख सकते, लेकिन एक बार अगर आपको ग्रिप आ गई इस चीज़ की तो आपको बहुत बेनिफिट होगा यहाँ पर। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।